हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विथ PKY पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको RRC ER कोलकाता RRC ग्रुप डी से संबंधित जो लेटेस्ट नोटिस आया था दोस्तों एक दो दिन पहले यानी 16 तारीख को 16/5/2024 को जो मैंने बोला था कुछ नोटिस आएगा। तो उस नोटिस को जो उसमें क्या डाटा से क्या समझ में आया है, नोटिस से पूरी बातें आपको बताएंगे। क्या समझ में आया है क्या नहीं, आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। जिन्हें नहीं समझ में आया है वो भी समझे और जिन्हें समझ में आए वो भी समझे कि क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कमेंट आएगा। ठीक है, कितने बोलेंगे कि मुझे समय पहले से पता है, नहीं पता। ठीक है, आपको पता है, कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरा काम है दोस्तों कि जानकारी देना। ठीक है, प्रॉपर जानकारी दे रहा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा दोस्तों, जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल से संबंधित लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए आपको मैं नोटिस के माध्यम से समझाता हूँ कि 3rd DB में किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये लिस्ट आने के बाद और UR OBC ST EWS सभी का क्या होगा, किसकी सीटें बढ़ेगी इस नोटिस के बाद 3rd DB में। ठीक है, अगर 3rd DB आती है तो चलिए आपको नोटिस पहले दिखा दें, उस नोटिस में क्या था क्या नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का नोटिस है जो आपने देखा था पहले। ये नोटिस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए 16 तारीख ये पुराना नोटिस नहीं, वही नोटिस है। देखिए इसमें जो दिया था ये CA नंबर जो नोटिस आया था 23/4/2024, रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PWD नॉन PWD कैंडिडेट इनका 25 से 30 होना था एक्सेप्ट सैटरडे संडे और 10 मई को। तो इसमें आपने देखा था ये नोटिस किसके था, B2 और C1 कैंडिडेट का जो 160 कैंडिडेटों का था। अगर आपने नहीं देखा तो चलिए एक बार दिखा दें। देखिए कुछ इस प्रकार नोटिस है, उसमें मेंशन था दोस्तों कि 23 तारीख का जो नोटिस है, इस नोटिस के बारे में उसमें बोला गया है। देखिए, नोटिस फॉर रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट हु आर फाउंड इन फिट इन B2 एंड C1 कैंडिडेट। ठीक है, B2 एंड C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में उनके लिए था। तो इसमें टोटल आप लोगों ने देखा था 160 कैंडिडेट था। फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिए 160 कैंडिडेट। अब ये सवाल है दोस्तों कि जो नोटिस आया है उसमें एब्सेंट जो दिखा रहा है 1 से लेकर 25 तक, ये इसी नोटिस में जो 160 कैंडिडेट है B2 C1 का, इन्हीं का मेंशन है। ठीक है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए क्या कंडीशन बन रहा है। तो जिनका 25 से 30 होना था B2 C1 कैंडिडेट का, तो उसमें एब्सेंट था, तो उन्हें 10 मई को चांस दिया गया था। फिर भी ये लोग एब्सेंट हुए थे। मैंने बोला था कि 20-25 एब्सेंट होंगे, और देखिए 20-25 क्या 25 ही एब्सेंट हुए। तो मेरा जो दोस्त अनुमान था एकदम वही हुआ है। आप लोग अगर आपको विश्वास नहीं था, पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने बोला था कि 20 के लगभग होंगे। ठीक है, 15-20, तो देखिए उतना अनुमान है, लगा सकते हैं आप भी। तो इसमें जो सीटें 1 से लेकर 25 है जो B2 C1 कैंडिडेट का है, तो इसमें यह कंडीशन बनता है, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं कि अगर 100 सीट कैंडिडेट का फिर से DB हो रहा, यानी इनका तो पहले हो चुका था, सीटें नहीं थी अवेलेबल, तो इन्हें पेंडिंग में रखा गया था कि सीटें होने पर इन्हें सीट दिया जाएगा। तो 160 कैंडिडेटों का क्यों केवल 160 कैंडिडेटों का आया था, यानी सीट वैकेंट होगी तभी इन्हें डॉक्यूमेंट्स फिर से बुलाने के लिए, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, चाहे इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा बुला लिया गया होगा। मेरा अनुसार तो लग रहा है दोस्तों कि 160 सीटें खाली हुई थी, जिन्हें 160 कैंडिडेटों को बुलाया गया था B2 C1 कैंडिडेट का कि डॉक्यूमेंट्स हो जाए, उसके बाद इन्हें पैनल में शामिल कर दिया जाए। अगर ये कंडीशन होगी, अगर B2 C1 का और कैंडिडेट 1st DB का अगर नहीं बचे होंगे, तो मान कर रखिए 1 से लेकर 25 यानी 25 कैंडिडेट B2 C1 कैंडिडेट का ये सीटें क्या होगी क्या नहीं, ये कंडीशन लगा सकते हैं। मेरे अनुसार जो है ये 25 सीटें जितने भी 2nd DB के कैंडिडेट हैं, जिनका DB मेडिकल हो चुका है, जिनका पैनल आना है, ठीक है, तो वे अगर अपना पोस्ट प्रायोरिटी B2 C1 जो भी वर्कशॉप में अगर दिए होंगे, चाहे इस पोस्ट के लिए दिए होंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस रखे होंगे, तो अगर 25 सीटें खाली होती है तो ये डायरेक्ट 2nd DB के कैंडिडेट को मिल जाएगा जो पोस्ट प्रेफरेंस में पहले रखे होंगे। B2 C1 वाले जो सीट है, यानी हम बोल सकते हैं पोस्ट है, एकदम क्लियर है दोस्तों। अगर 1st DB के कैंडिडेट और नहीं बचे होंगे तो 25 के 25 सीटें एकदम 2nd DB के कैंडिडेट को मिलेगी 100%। ठीक है, ये मेरा अनुमान है। और दोस्तों ये तो रहा, इसके बाद भी कमेंट कुछ आएगा, करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आप पूरा एनालिसिस आप भी डाटा करके देखिएगा। तो ये रहा एक कंडीशन, ठीक है, कि B2C1 का 25 कैंडिडेट का जो सीटें हैं वो सेकंड वीक कैंडिडेट को मिल सकती है, ठीक है एकदम। इनका नंबर हाईएस्ट है ऊपर से, उन्हें तो पहले मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा है, जो भी है। अगर ख़राब भी रहेगा तो अगर पोस्ट प्रेफरेंस पहले दिया, अगर B2C1 कैंडिडेट उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है B2C1, अगर पोस्ट प्रेफरेंस पहले दिया, अगर नंबर अच्छा है तो उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब रहा ये कंडीशन एक, और दूसरी कंडीशन आपको बताते हैं। दूसरी कंडीशन बताते क्या दोस्तों, अब दूसरे नोटिस के बारे में बताते हैं। ये तो देखा आप लोगों ने कि 23 तारीख के बारे में जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जो B2C1 कैंडिडेट का उनका सीटें कैसे कहाँ जा सकते हैं, किनको फ़ायदा मिल सकता है, किनको नहीं मिल सकता है, ठीक है। हाँ, और एक बात है कि जो 100 से 25 तक जो भी कैंडिडेट है जो एब्सेंट हुए B2C1 के, अब इसमें कैटेगरी वाइज कौन से कितने कैंडिडेट है ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। ये 1 से 25 यानी 25 कैंडिडेट जो भी है, इसमें OBC के भी ज़्यादा हो सकते हैं, UR के भी कुछ हो सकते हैं, SC ST के भी कुछ हो सकते हैं। ज़्यादा तो दोस्तों OBC के ही होंगे मुझे जहाँ लग रहा है, लेकिन अब मतलब अपने पर मत ले लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड DB के जितने भी OBC कैंडिडेट होंगे उन्हें चांस मिल सकता है, चाहे UR होंगे तो उन्हें चांस मिल सकता है, ठीक है। तो ये 25 कैंडिडेट का सीटें मैंने B2C1 का सेकंड DB के कैंडिडेट को मिल सकता है, ठीक है। ये वो कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जो 17 तारीख का नोटिस आया था जिसमें 6 से 9 तारीख के बीच में था, तो ये भी आपको दिखा दे दोस्तों, ये 6 से 9 के बीच में किसका था। देखिए 17 तारीख का डेट में जो नोटिस आया था, ध्यान से देखिए, नोटिस फॉर डिस्प्यूट केस रिगार्डिंग कास्ट, देखिए 17 तारीख यही नोटिस के बारे में बात किया गया। उसमें दो नोटिस के बारे में, एक 23 तारीख वाला है B2C1 कैंडिडेट का, आकि ये कास्ट रिलेटेड, ठीक है। इसमें स्पेशली मैंने बोला भी था वीडियो में कि मैं आपको लोहारा के विषय में जो आया उसके विषय में जो शर्मा लगाया गया है ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। देख लीजिए स्पेशली फ्रॉम लोहार कम्युनिटी। तो ये कुछ 17 तारीख के डेट में आया था। तो इसमें RRC द्वारा मौका दिया गया था कैंडिडेट का, जितने भी कैंडिडेट हैं अगर आप ST में आते हैं, ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्रूफ दिखाइए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के में नहीं आते थे, बिहार स्टेट में आते हैं। और बोली थी कैंडिडेट RRC द्वारा कि अगर आपके पास OBC है तो आप OBC दिखाइए कि आप OBC भी आते हैं। मैंने 2 चांस दिया गया था इन्हें। तो टोटल देखिए कितने 75 कैंडिडेट थे, टोटल 75 कैंडिडेट थे। लेकिन इसमें जो लिस्ट में नाम आया है 26 से लेकर 43, यानी बोल सकते हैं यहाँ 17 से 18 कैंडिडेट खाली बाहर हुए हैं, ठीक है, सॉरी एब्सेंट हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ टोटल 26 से 43 यानी 17 कैंडिडेट यहाँ एब्सेंट हुए। तो देखिए 75 कैंडिडेट में यानी मान सकते हैं 17 यहाँ पर 5 18 कैंडिडेट, तो 18 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए, तो टोटल 57 कैंडिडेट है, ठीक है। इनका DB हुआ होगा जो कास्ट रिलेटेड था। अब इसमें भी देखिएगा कि जो 57 है इसमें एक केस क्या बनता है कि अभी इनमें कितना का सर्टिफिकेट का जो भी है कास्ट का, लोहार चाहे लोहारा का, चाहे OBC में चाहे ST में जो भी RRC द्वारा अप्रूवल मतलब सही साबित हुआ होगा तो वे तो सेलेक्ट हुए होंगे। लेकिन कितने कैंडिडेट बाहर हुए हैं इनका अभी डाटा नहीं मिला है, ठीक है। हालांकि 57 कैंडिडेट बचे मेरे अनुसार थे, यानी हैं, मैंने मान लिया जाए कि 57 है, जिसमें से 26 से 43 कि मान लिया जाए कि देखिए इसमें कि 57 कैंडिडेट यानी 18 कैंडिडेट तो एब्सेंट हो गया ऑलरेडी, और 75 में 57 कैंडिडेट बचे। अब 57 में ये ना तो आपको मालूम है ना तो मुझे कि कितना कैंडिडेट का RRC अप्रूवल दिया, यानी उन्हें पास किए कास्ट में कि वहाँ एलिजिबल है कि नहीं है, ये तो RRC जानती है। तो मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, अगर 57 में मेरे अनुसार तो इसमें भी 20 कैंडिडेट को बाहर किए होंगे कम से कम, वे सर्टिफिकेट लाने में चाहे उनका फॉल्ट होगा जिसके कारण वे बाहर होंगे। मेरे अनुसार ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार 20 से तो कम नहीं होगा। तो अगर 20 होता है तो 37 कैंडिडेट को शायद अगर वो OBC अपना बना के दिए होंगे, चाहे OBC में अप्रूवल होगा तो OBC के ट्रीट हो जाएंगे, नहीं तो ST का अगर बना लिए होंगे, जो भी अब कंडीशन बनता है RRC द्वारा अगर अप्रूवल मिलता है इन्हें तो एक इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आया दोस्तों, 18 कैंडिडेट इधर अब प्लस मेरे अनुसार 20 और जोड़ लीजिए, कितना 40 कैंडिडेट मेरे अनुसार
75 में 40 सीटें यहाँ पर ही। ये सीटें किसकी थी आप लोगों को पता था, एसटी कैटेगरी को जिन्हें बाहर किया गया था, जिनका रिटर्न हो गया था, पीटी हो गया था, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में इशू था, इस कारण इन्हें बाहर मतलब क्या पेंडिंग किया हुआ था। तो अगर ये अप्रूवल मिलता है तो देखिए 40 सीटें साफ साफ एसटी को एकदम जाने वाली है, ज़्यादा भी जा सकती है, अगर कम होगी तो कुछ कम हो सकती है, ठीक है। हाँ, कुछ कैंडिडेट को ओबीसी में ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे वो कंडीशन अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। मतलब जिनका नंबर अच्छा होगा, यानी ओबीसी का नंबर से कट ऑफ पार किए होंगे, तो आप देखिए उसमें कितने कैंडिडेट होते नहीं होंगे। तो मेरे अनुसार तो जो कैंडिडेट अगर बाहर होंगे 57 में, उनका भी लिस्ट आना चाहिए रिजेक्शन का, यानी रिजेक्शन का मैंने कैंसिलेशन का, कि कैंडिडेट कैंसिल है जिनका 57 में अगर बाहर करेंगे तो, अगर हुए होंगे तो, और नहीं तो 57 का 57 सेलेक्ट होंगे तो हो सकता है। तो मेरे अनुसार तो दोस्तों लिस्ट आना चाहिए कैंसिलेशन का, कुछ कैंडिडेट तो ज़रूर बाहर हों, अगर नहीं तो अच्छी बात है दोस्तों, उन्हें मौका मिला है। तो मिला जुला के दोस्तों आपको बस यही बताना था कि डाटा एनालिसिस के अनुसार, मतलब मेरे अनुसार ये निकल रहा है, मैंने जो अनुमान लगाया है। अब आपके अनुसार क्या निकल रहा है? अगर आपके अनुसार अलग निकल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों, मैं उससे सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एसटी कैटेगरी वाले का फ़ायदा हो रहा है, ये तो जान लीजिए। एसटी कैटेगरी वाले टेंशन ना लें, ठीक है। एसटी कैटेगरी का कटअप थोड़ा ज़्यादा डाउन हो सकता है मेरे अनुसार, वो कितना क्या होगा दोस्तों ये तो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना था दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर लें, ठीक है। दोस्तों में शेयर करें कि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और कुछ कमेंट करते हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा दोस्तों देखिए बताने आपको तोतलापन आ जाता है, कि आप मतलब मैनेज कर लीजिएगा स्पीड बताने के चक्कर में। आप जानकारी से मतलब रखिए दोस्तों, ना कि किसी के साउंड से, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।